So first question is, which of the following is not the external cause of industrial sickness? आपके according, what will be the answer? Not the external cause. हमें हम नहीं लगाए, पढ़ाई नहीं चैप्टर है। कुणाल, नो आइडिया। देखिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिकनेस चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे गेस कर सकते हैं कि सिकनेस और प्लस मतलब इंडस्ट्री का कंडीशन सही नहीं है और एक्सटर्नल काउज नहीं होना चाहिए, तो पावर कट इज ऑलवेज एक्सटर्नल काउज, राइट? Next, eradication supply of input. For input also, we are dependent on someone else, on supplier. Yes or no? And Yes, ma'am. credit restraint. So credit restraint, if there will be, then again we will be dependent on any financial institution. Yes or no? So always faulty planning will be defect from our side, from internal side. That's why faulty planning will be the not the external cause, it will be internal cause. Okay Amit? Yes. यानी ये चार Yes, ऑप्शन ma'am. से एक फॉल्टी प्लानिंग है जो इंटरनल काउज हो जाता है, आपका एक्सटर्नल से उसका कोई वास्ता नहीं है। प्लानिंग हमेशा हमारा अपना होता है। यस और नो? Yes. तो Yes, आंसर ma'am. विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ रीजनल ग्रुपिंग? अब रीजनल ग्रुपिंग क्या होता है? व्हाट इज रीजनल ग्रुपिंग? रीजनल ग्रुपिंग हम लोग कहते हैं कि जब कुछ मेंबर्स कंट्री लोग मिल करके एक अपना एसोसिएशन बना लेती है, कुछ कंट्री मिलकर के Yes. एसोसिएशन बना लेगी, ठीक है, जिसका कॉमन या तो ऑब्जेक्टिव होगा या कॉमन ग्राउंड पे ग्रुप बना ले, ठीक है, इसको हम लोग रीजनल ग्रुपिंग कहते हैं, या तो ट्रेड बैरियर को कम करने के लिए होता है। ओके, तो यहाँ Yes, ma'am. क्वेश्चन इज दैट विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ regional grouping, that means it Regional is grouping. asking about disadvantage. Not the advantage, that means it is asking about disadvantage of regional grouping. Now if you go through this option, first option is provides competition. Okay, let it be. Let's proceed further. Negotiation with members country become easy, so this is obviously advantage. नेगोशिएशन मेंबर कंट्री का इजी होता है, क्योंकि देखिए एसोसिएशन अगर कोई बना लेंगे तो ऑब्वियसली किसी पर्पस से अगर हम एक हो रहे हैं तो नेगोशिएशन थोड़ा इजी हो जाता है, तो ये एडवांटेज हो Yes, जाता है। ma'am. ये आंसर तो नहीं होगा। मैम क्रिएट्स इकोनॉमी ऑफ स्केल होना चाहिए। अगेन ये तो एडवांटेज हुआ ना। if it will be economies of scale, then this is advantage of regional grouping. हम लोग मिल करके economies of scale को अचीव कर पा रहे हैं, मतलब कम रिसोर्स लगा के मैक्सिमम हम आउटपुट निकाल पा रहे हैं, तो दिस वन इज एडवांटेज। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर भी होता है, क्योंकि हम लोग ग्रुप बना करके सर्टेन काम कर रहे हैं, तो अगेन कॉन्सेंट्रेशन उसी कंट्रीज के बीच में हो जाता है, तो दैट मीन्स द डिसएडवांटेजेस provides competition, and if it provides competition, then obviously disadvantage. it is disadvantage of regional group. Yes, ma'am. तो ये हो जाएगा इसका आंसर। Now question number 3, if you will see, which of the following are the reason for loss of PSU, public sector unit in India? बताइए, according to you, all of the above. How all of the above? PSU में तो गवर्नमेंट है ही, पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी उसका अपना होता है, तो मेन रीजन इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। ओके, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी विल बी द आंसर, ठीक है, यानी तो एब्सोलेट हो जाता है उसका मशीनरी वगैरह, मतलब आउटडेटेड हो गया, सो दीज आर आल्सो द रीजन ऑफ लॉस ऑफ PSU. Which of the following factors need to be kept in mind before deciding the technology to be adapted? According to you, answer will be all of the above. नहीं, देखिए हम लोग टेक्नोलॉजी बीइंग अ फर्म हम लोग बात कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट ही देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एम्प्लॉयमेंट। मैम 3 का तो फिर अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी होगा, हो जाएगा, हाँ ना, इट्स आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो है, ये भी तो देखेंगे हम लोग। यस मैम, ठीक है, तो इस हिसाब से डी।
Now, next question. Yes. State which of the following are the instruments of fiscal policy? According to you, answer. D. All of the above. Okay, here D will be answer. Now, state which regulatory authority formulates the fiscal policy in India? A. Finance Minister. Finance Minister, yes. ई होगा मैम। मैम RBI तो मॉनेटरी पॉलिसी करता। हाँ, fiscal policy, finance minister. Yes, ma'am. Next one तो is फाइनेंस मिनिस्टर। यस मैम। RBI तो मॉनेटरी पॉलिसी करता। हाँ. Next one is monetary policy objective include C. Price stability and credit availability. credit availability. ठीक है. This one integrating the domestic economy with the world economy. Globalization. सही है. सी। जो चैप्टर हो गया वो तो आप कर ही रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9 ये जुलाई में हुआ था. ठीक है. जीएसटी जुलाई में आया था 2017 जो समय कॉमन है 1 जुलाई 2017. 1 July. Now this part is also covered. See question number 10 if you can solve. Yes, ma'am. True. Monetary policy refers to the process by which monetary authority of the country, generally central bank, controls the supply of money in economy by exercising its control over interest rate in order to maintain price stability and achieve higher economic growth. ठीक है. Undoubtedly true. Yes, ma'am. Now question number 11. Which of the following are the consequences of industrial sickness? मैम मुझे लग रहा है A हो। Consequences of industrial sickness. Industrial sickness का industrialization की वजह से industrial sickness बढ़ रहा है. ठीक है. Not only globalization or fear of industrial sickness. The main reason is industrialization. Industries are increasing. That's why industry is becoming, means competition is also increasing, which is ultimately leading to industrial sickness. And increase in competition भी एक option है. 1 minute. So the following the consequences of industrial sickness. नहीं देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम बोल रहे हैं ना तो उसमें सारा कुछ कवर हो रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन ही ऑप्शन होगा. ठीक है. Option number B. Yes. Next is which of the following are the disadvantage of globalization? ये बताइए. Main disadvantage. ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? बाहर की कंट्री आ रही है अपने कंट्री में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे लोकल इंडस्ट्री है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो लोग ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं. तो किल्स ऑल ऑफ द अबव होगा मैम. हाँ तो ये ऑप्शन किल्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री. ये तो एक ऑप्शन सही है. वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, एक्सप्लॉइट ह्यूमन रिसोर्सेज ना, ये उतना सटीक नहीं है. एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है. ग्लोबलाइजेशन अगर हो रहा है, दूसरे कंट्री से अगर आ रहा, मतलब कोई कंपनी आ रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. ठीक है. तो ये तो ऑप्शन नहीं है. किल्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये इट इज द मेन रीजन, या इट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. किल्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री. And next question is Board of Industrial and Financial Reconstruction was formed with the objective. ये तो आप लोग पढ़े हैं. What will be its answer? This you can answer. इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पढ़ा है हमने, याद करिए. क्या बोले मैम? ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. See question number 13. Hamid, you are getting my voice or not? You were there in class. Kunal was not there. मैम ऑप्शंस A मैम. ऑप्शन A ही होगा. BIFR का मेन पर्पस था टू रिवाइविंग एंड रिहेबिलिटेट सिक यूनिट. अगर इंडस्ट्री सिक हो जाती है तो इनके पास भेजा जाता है ये चेक करने के लिए क्या सर्टेन इन्वेस्टमेंट लगा के हम फिर से उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, फिर से उसको जिंदा कर सकते हैं, या फिर उसको शट कर लेना चाहिए. यस मैम. एक्सक्यूज मी मैम. यस कुनाल. मैम 12 में क्या ऑप्शन बोले थे? 12 फर्स्ट ऑप्शन.
Okay, 13 is clear. Now come to 14. 14 also you can give answer. Hamid, C repo सी rate. होगा मैम. repo rate. Repurchase option is the full form. Repo, I have said in Yes, my ma'am. class. Full form Repurchase rate. purchase option. Okay. Which of the following is the function of RBI? Okay. All of the above. You can give yes. Yes मैम. Dash refer to the process of making the technology fit for the organization. Yes, answer. Technology adoption. Yes, technology adoption. Question number 17. Dash clause refer to treating one trading partner equally on the principle of non-discrimination. This will be MFN, most favored nation. Again, this chapter is not covered, so better you note down the answer. Process of globalization was initiated in the year. This you can answer. This is already covered. 1995. 95, globalization. 91, sorry, 91. Yes, 91. WTO is again not covered. WTO was formed in 95. Okay. 95. Yes. Now, question number 20. Which of the following act as a problem in effective implementation of monetary policy? This also you can answer. Lacks in monetary policy. All of the above. Lacks in monetary policy, underdeveloped nature of the money, even financial intermediaries, all will lead to problem in effective implementation of monetary policy. Okay, so this was your questions, and I think assignment 1 is already covered. Yes, ma'am. With what are the important external factors that constitute the economic environment of the business? What was the answer? D, all of the above. External factor. Okay, economic condition, policy system. Now, this IDRA was passed by Parliament. Which year? 1951. 51. Okay. Third, micro factors of external business environment do not include micro, MICR. Government policies. Immediate environment, it is not MICRO. Remember, MICRO. Micro means individual level, immediate environment. Government policy will come in External. micro. Yes. Macro factor of external business. Do not include, it is asking. Yes, then do not include will be government policy. Government policy. Do not include if it is, then it is government policy. Government policy. If they are asking about micro factor of external, then micro factor is competitor and customer. Yes, ma'am. Now, which of the following affect the social orientation of the business? This also is simple question. You can answer. All of the above. Yes. Social orientation of the business means all those people who are affected from this business or a particular business. All the promoter, top management, stakeholder, all of them. Okay. Under ETP method, T stands for. Kunal, are you taking note of it, or how you're telling, how you are answering all these questions? Kunal, you're मैम paying वॉइस पूरा ब्रेक हो रहा है मैम, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. Hamid, voice is clear to you or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Kunal, आपके साइड कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. Yes मैम. Under ETOP method of environment scanning, T stands for? T stands for threat, ma'am. Threat. So answer None of this. None of these. क्या है full form इसका? ETOP का? What is the full form? In environmental threat and opportunity profile. Okay. Which of the following form the element of culture? Element of D, all of the above. D. Art, skill, knowledge. Now here, micro environment consists of D होगा. micro, culture, technology, demography. Okay. Which of the following are not characteristics of cultural environment?
Ma'am, B, culture cannot be passed from one generation to another. Okay, can be learned, can be adaptive, can be symbolic. Okay. Now, question number 9. State true or false as per section 3 of FEMA, dealing in foreign True. exchange is that no person without the special permission of RBI shall deal in any foreign exchange or foreign security with any person other than authorized. Yes, authorized person के through ही हम लोग करेंगे. तो Yes, ma'am. Which law emphasizes the importance of continuous development and expansion of export? The export orientation to export policy resolution 1970. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, question 11, MRTP Act कब abolish हुआ? 2002. B. 2002. Yes, it was abolished in 2002, and in that place, which act came place? Which act took place of MRTP? MRTP was repealed from Competition Act. Competition Act, yes, ma'am. Yes, Competition Act 2002. 2. Now, which of the following difference between FERA and FEMA? Yes, answer. FEMA emphasis on exchange D, ma'am. while FERA All of emphasis them. regulation, provision of FEMA require RBI permission, while for FERA, RBI permission is required every stage. Yes, this is true. Violation of FEMA is treated as civil offense. Yes, ma'am. Yes. No, criminal offense. Right? Criminal. Yes, all of the above. Yes, ma'am. Now, option number 13. Defense officers reflecting a certain kind of culture in terms of their behavior and discipline reflect which aspect of culture? Culture, Language and culture लगाया है. Doubt. culture and globalization, defense officer, culture determines. Now here I will guess because this is not part of your syllabus. Yes, Question ma'am. number, Yes. option number A will be the right answer. Culture create people. Okay. Yes. Rest all are part of this economic and social environment, but I don't know this question is coming from which chapter. Basically, we are teaching organizational behavior, but there also these things it's not explained to me. Okay. Question number 14, full form of SWOT is? This is also A. simple. Strength, weakness, opportunities, threat. Yes. Question number 15, as per the new Consumer Protection Act 2019, Dash is introduced as a mode of customer dispute resolution. Arbitration. Consumer Protection Act. Consumer Protection Act हमने cover नहीं किया अब तक. No, ma'am. Consumer Protection Act. Consumer Protection Act तो हो चुका है. Yes. Yes, ma'am. हो गया. Consumer तो इसका आंसर आप दीजिए. TB A होगा, ma'am. Arbitration. Arbitration. Yes. Medication. Arbitration. Meditation क्या होता है सर? Medication. एक मिनट. नहीं होगा arbitration में. Consumer Protection Act 2019. None of these होगा. None of these तो नहीं होगा. एक मिनट. देखिए बेसिकली मिडिल पर्सन जो होते हैं ना, वो कोर्ट जाने से पहले मिडिल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है. उस मिडिल पर्सन को Yes, ma'am. मेडिकेशन या आर्बिट्रेशन, ये दोनों ऑप्शन है. ओके, ये भी चेक कर लूंगी अभी लास्ट में. अभी आगे देखते हैं. Dash committee proposed licensing system as per the industry policy. That committee. ये तो हाँ, ये तो simple है. That committee. Which of the following were the main step taken during the industrial policy resolution of 1991? 91 में क्या किया गया था? All of the above. लाइसेंस को हटाया गया था. All of the above. सिक्योर किया गया. Abolish किया गया था small scale sector. हाँ, ठीक है. All of the above. Now, economic environment of the business exercises a strong influence on. ये आपका फर्स्ट चैप्टर से. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इंटरैक्शन मैट्रिक्स, याद है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये ऑप्शन है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे को भी अफेक्ट करता है.
ठीक है. Yes. Economic environment of business exercises strong influence on non-economic environment of the business, and non-economic environment influences the economic environment. So answer will be B. Okay, now this question, Porter's 5 force. ये भी तो Porter 5 force हो गया है ना? Yes ma'am, हो गया. Yes ma'am. Sir, as per the Porter's 5 force model of environment scanning, if 5 force model demonstrate low competition and high potential for profit, one could easily gain on competitive advantage. True. अगर लो होगा कंपटीशन तो हाँ बिल्कुल सही, ट्रू होगा. मैम. कंपटीशन जितना लो यानी थ्रेट वगैरह जितना हम लोग पढ़े थे, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट Yes, अगर ma'am. कम होगा, ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ Threat of बायर कम होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ Rate of substitute है, existing of industry rivalry है. सारा अगर कम होगा तो हमारा प्रॉफिट उतना बेहतर होगा. Now, consumer can file a complaint with Consumer Dispute Redressal Commission regarding which of the following activity. तो इसका होगा unfair trade practice तो है ही, defective goods and service है ही, incurring loss due to the automatically option number D. ठीक है, तो ये सारी चीज में डील करता है. मैम 18 में क्या बोले थे? 18 का ये होगा बी ऑप्शन, इंटरैक्शन मैट्रिक्स. इंटरैक्शन मैट्रिक्स क्लास में आप तो कुणाल थे शुरू वाले क्लास में जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था, उसी में इंटरैक्शन मैट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था. ये देखिए कैमरा दिख रहा है ना? अच्छा, वर्चुअल बैकग्राउंड में दिखेगा क्या आपको? इंटरैक्शन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर मॉड्यूल अगर आपके पास है तो पेज नंबर 14 देखिए. पेज नंबर 14 देखिए, सारा एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है. आप देख पा रहे होंगे. डेमोग्राफी देखिए, एरो मार्क देखिए, डेमोग्राफी पॉलिटिकल और कल्चर इफेक्ट करेगा, सोशियो कल्चर को भी इफेक्ट करेगा, टेक्नोलॉजी को भी इफेक्ट कर रहा है. तो वही चीज लिखा है, ऑल दीज डायमेंशन of general environment are interrelated and these dimension not only influence business but also influence each other. तो each other में क्या, both economic and non-economic environment. Non-economic. करके पूछा है, straight forward नहीं पूछा है, but it is basically asking about that only. हो गया सारा क्वेश्चन? हाँ, डाउट था हम लोगों को. किधर गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा नंबर था?